आजकल चलन सा हो गया है हिंदुओं के भगवानों का अपमान करने का। कोई राम के सबूत मांगता है, कोई कृष्ण के चरित्र पर सवाल उठाता है, कोई शिव का अपमान करता है, कोई शिवलिंग को फव्वारा बताता है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ बोला जाता है तो गले काट दिए जाते हैं और भगवान के बारे में अनाप शनाप बोलने के बाद हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम बेगुनाह हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिल। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। अलीगढ़ जिले के आसिफ नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर उसे खारिज करते हुए जज जे मुनीर ने कहा, इस तरह के अपराध जो लोगों या समुदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं, उनसे कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। इस तरह के अपराधी को समाज में फलने फूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आसिफ के खिलाफ आरोप है कि उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर भगवान शिव के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, जिससे अधार्मिक भावनाएं हिंदू पक्ष की आहत हुई थी। इस संबंध में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच की और जांच में पाया कि मामला सही है और भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद अलीगढ़ कोर्ट ने आसिफ को आरोपी मानते हुए उसे समन जारी किया, लेकिन उसने समन को हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आसिफ के वकील ने दलील दी, उनके मुवक्किल के फेसबुक खाते पर की गई टिप्पणियां अन्य व्यक्ति द्वारा महज फॉरवर्ड की गई थी, जिस पर याचिकाकर्ता का नियंत्रण नहीं था। इस दलील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि अगर धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति वाली टिप्पणी की जाती है और इसे फेसबुक पर पोस्ट किया जाता है, तो निश्चित तौर पर यह अपराध का मामला बनता है। पोस्ट में नियोजित शब्द स्पष्ट रूप से समुदाय के एक विशेष वर्ग या देश के नागरिकों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से लिखे गए हैं। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने 6 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि अदालत के विचार से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग कर कार्रवाई रद्द करने का कोई उचित आधार नहीं है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस इंसान का इस पोस्ट पर नियंत्रण कैसे नहीं था। नियंत्रण भी होगा और इस पोस्ट को सराहा भी गया होगा। यह मामला 2020 का है, जब इस मामले में तहरीर दी गई तो बताया गया था कि यह शख्स अक्सर ऐसा करता है और जब इसका विरोध किया जाता था तो यह कहता था जो करना है कर लो, मैं तो ऐसा ही करूंगा। इसके खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई ना होने की वजह से इसके हौसले बुलंद थे। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसके हौसलों को जो पर लगे थे वो कट गए। कोर्ट की यह दलील सीख है उन लोगों के लिए जो अक्सर भगवान का अपमान करते हैं या अपमान करने की सोच रखते हैं। यह पहला मामला नहीं है जब भगवान का अपमान किया गया हो। हर रोज खबरें आती हैं, कहीं मूर्ति तोड़ी जाती है, कहीं मंदिरों में मांस मदिरा फेंक दिया जाता है और सोशल मीडिया तो ऐसी खबरों से भरा पड़ा है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इस देश का डरा हुआ समुदाय है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। यह रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने पर पत्थर भी चला सकता है, तोड़ फोड़ भी कर सकता है, आगजनी भी कर सकता है, लोगों को मार भी सकता है, आवेश में कही गई किसी बात पर गले भी काट सकता है, और इन सब के बावजूद भी ये डरा हुआ है, सताया हुआ कहा जाता है। ममता बनर्जी जैसे नेता कहते हैं कि रोजों के महीने में आप मुस्लिम एरिया में रामनवमी की शोभा यात्रा लेकर आखिर गए क्यों? बिहार जलता रहता है और नीतीश और तेजस्वी जैसे नेता इफ्तारी का लुत्फ उठाते हैं। अखिलेश जैसे नेता इनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं उसका खबर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि शुरुआत ही यहीं से होती है। इसी तुष्टीकरण से हौसले बुलंद होते हैं और इन्हीं हौसलों का इस्तेमाल करके भगवानों को गालियां दी जाती हैं। तो सोचना होगा इस देश की जनता को, सोचना होगा तुष्टीकरण में अंधे हो चुके नेताओं को कि हर एक बात की
हद होती है। सत्ता के लिए भगवानों का अपमान करना किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। सोचना होगा अखिलेश जैसे नेताओं को जो रामचरितमानस को जलाने वाले लोगों को इनाम देते हैं, उन्हें इनाम का हकदार मानते हैं, लेकिन अखिलेश जैसे नेता उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं। वोटों के लिए धर्म को ताक पर रख देना हर लिहाज से गलत है। कल ही झारखंड से खबर आई थी कि इफ्तार से भीड़ निकली और मंदिर में तोड़फोड़ की, आगजनी की। इन लोगों ने नकाब लगाए हुए थे। पहले मंदिर में तोड़फोड़ की गई और फिर आसपास की दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। मंदिर के झंडे में मांस की थैली लटका दी गई। इतना ही नहीं, यहाँ के प्रशासन ने रामनवमी के मौके पर डीजे ना बजाने की सख्त चेतावनी भी दी थी। लोगों का कहना है कि ईद नजदीक होने की वजह से प्रशासन कार्रवाई करने में हिचकिचा रहा है, जबकि हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है और उनकी आंखों पर भी तुष्टीकरण का चश्मा चढ़ा है। यह झारखंड ही था जहां एक जिंदा लड़की में आग लगा दी जाती है, नाबालिग लड़कियों को घरों से खींचकर भीड़ के सामने उठक बैठक लगवाई जाती है और दोनों ही घटनाओं को अंजाम देने वाले मुस्लिम होते हैं। ये इत्तफाक नहीं हो सकता। क्यों होते हैं, इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। क्या यही उदाहरण है गंगा जमुनी तहजीब का? क्या इसे ही सद्भावना कहा जाता है? भाईचारे की दुहाई देने वाले वो लोग जो भगवानों का अपमान करते हैं, उन्हें हाई कोर्ट की टिप्पणी को गौर से सुनने की जरूरत है और नेताओं को भी वोटों की खातिर देश को जलाने से बाज आ जाना चाहिए। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।